महलों वाले ससुराल में गंवार देवरानी की ताजा सब्जी खेती। जेठानी जी, इतनी आलीशान रसोई है और इसे मैं पूरा देख चुकी हूँ, पर मुझे कहीं भी ताजी सब्जी नजर नहीं आई। अरे शीला, ताजी सब्जी बाहर थोड़ी ना रखी रहेगी, फ्रिज में देखो, फ्रिज में हैं सब्जियाँ। तारा के कहने पर शीला फ्रिज से सब्जी निकालती है और पैकेट में सब्जियां देख अपनी जेठानी से बोलती है, दीदी, ये तो मुझे कहीं से भी ताजी सब्जी नहीं लग रही है। शीला, यहाँ पर ऐसी ताजी सब्जियां मिलती हैं। तुम गांव से आई हो ना, तुम्हें नहीं पता ताजी और बासी सब्जियों के बीच का फर्क। अच्छा, अब तुम आराम से सब्जी काट के खाना बनाओ, मैं आलीशान महल के आलीशान बगीचे में बैठी हूँ। अच्छा दीदी, जाते हुए मुझे सब्जी काटने के लिए हंसू दे दीजिए। हंसू? ये क्या होता है? यहाँ पर चाकू रखा है, उसी से सब्जी काटो। पर मुझे चाकू से सब्जी काटना नहीं आता। क्या मजाक कर रही हो तुम? गांव के लोग क्या हाथ से सब्जियां काटा करते थे? अब अपना गंवारपन छोड़ो, चाकू से भी सब्जी काटने की कोशिश करो, जल्दी सीख जाओगी। तारा अपने गांव की देवरानी का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है और शीला जैसे तैसे सब्जी बनाकर बाहर आती है और वो देखती है कि बाहर इतना बड़ा गार्डन है पर कहीं भी सब्जियां नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे हैं। ये देख शीला को अपने गांव की याद आती है, जहां वो अपने हाथों से पेड़ पौधों को पानी दिया करती थी। इतना बड़ा ससुराल, महलों जैसा घर, घर के बाहर गार्डन, गाड़ियां और रोड ही है, पर किसी ने भी अपने गार्डन एरिया में या छत पर ना तो एक फूल लगा रखे और ना ही सब्जियों के पौधे। काश कि यहाँ पर भी मैं अपनी सब्जियों की खेती कर पाती। शीला को न सिर्फ ससुराल में बासी सब्जियां मिलती हैं, बल्कि उसे गंवार होने का ताना भी मिलता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ, भाभी, ये लो, मैं सब्जी ले आया हूँ, पर कल से आप लोग खुद मॉल से सब्जी लेकर आना, मैं बहुत थक जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कौन सा हम तुझे रोज रोज सब्जी लाने के लिए कहते हैं। वो तो अपने घर में सबको ताजी सब्जी खाने की आदत है, इसलिए रोज रोज मॉल जाकर सब्जी लाना पड़ता है, और आज जा नहीं पाए थे इसलिए तुझे बोल दिया। क्या ये सब्जियां मॉल से आई हैं और ये ताजी हैं? पर मुझे तो ये बिल्कुल भी ताजी नहीं लग रही हैं। तुम जैसी गंवार को अब ताजी और बासी सब्जियों में फर्क कैसे पता चलेगा? शुरू से गांव में जो रही हो, तुम्हें तो हर चीज खुला रखकर खाने की आदत है, चाहे उसमें कीड़े मच्छर पड़े या सांप बिच्छू पैदा हो जाए। पर यहाँ पर सारी सब्जियां पैक मिलती हैं और उन सभी पर एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। अगर थोड़ा बहुत पढ़ना आता है तो पढ़ लो। तारा की बातें सुनकर शीला को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप अंदर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब घर में पोछा लगाने के लिए शीला को पोछा नहीं मिलता तो वो अपने पुराने कपड़े से पोछा लगाने लगती है, जिसे देख एक बार फिर अर्चना और तारा उस पर तंज कसने लगते हैं। अरे बहू, हमने घर में मॉप क्यों रखा हुआ है? इस महल